हालेलुया। सबको जय मसीह। आइए आज सुबह काल परमेश्वर का वचन सुनेंगे और हम मिलकर के प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करता हूं और आपके चरणों में एक और बार आने के लिए आज एक नई सुबह के साथ प्रभु आपने सहायता और मदद की है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज एक और बार आपका वचन के सामने मनन करने के लिए, वचन को सीखने के लिए जा रहे प्रभु। इसके लिए सहायता कर, सुनने वाला हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को, हर एक लोग को प्रभु अनुग्रह और आशीष कर, दया और कृपा कर, छू और चंगा कर। तेरे लहू से, आत्मा से, वचन से मुकर मार, जैसे मूर्ख अपने बच्चे को पंख छिपा ले प्रभु। आशीष करिए, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती सुने, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अनादि परमेश्वर, सामर्थ और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सामर्थ और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह काल परमेश्वर ने हमें एक और नए दिन के साथ परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर ने हमें लेकर आया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, हम सब के जीवन में बड़ा आशीष, बड़ा अनुग्रह दिया, हालेलुया। हम लोग प्रत्येक लोग अपने जीवन से धन्यवाद देना चाहिए कि आज सुबह का परमेश्वर अपने चरणों में हमें लेकर आया, हालेलुया। आज कई लोग इस संसार में जो पाप में और दुनियादारी में फंसे हुए हैं और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन आज हालेलुया परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में आज एक अच्छा अवसर दिया, एक अच्छा एक मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई और उसकी महिमा कर सके। सो हालेलुया। सो आइए हम वचन देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 का जो है तो हालेलुया हम पढ़ेंगे, हालेलुया 16 से पढ़ेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें, अद्यापि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हालेलुया जो है तो प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये समझाना चाहते हैं कि अब हमें किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझना है। शरीर के अनुसार समझने का मतलब होता है जो है तो एक दूसरे को, आमीन, लिखा है कि हमको शरीर के अनुसार ना समझे। तो यहाँ पे शरीर के अनुसार नहीं समझने का मतलब है कि हम शरीर के अनुसार एक दूसरे को अच्छे तरीक़ा से, आदर के तरीक़ा से, सम्मान के तरीक़ा से, प्रेम के तरीक़ा से हम नहीं देखते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बताना चाहता है कि यदि कोई मसीह में है, आमीन, वो क्या है? परमेश्वर का एक सृष्टि है, आमीन। परमेश्वर का सृष्टि इसीलिए है कि परमेश्वर का कार्य को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का कार्य को प्रस्तुत करने के लिए, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आज कई लोग निराश में जीते हैं, कई लोग चिंता में जीते हैं, कई लोग दुख में जीते हैं, कई लोग अपनी कमियां को देखते हैं, कई लोग अपनी फीलिंग्स को देखते हैं, कई लोग अपने पोजीशन को देखते हैं, कई लोग अपना कैरेक्टर को देखते हैं, कई लोग अपना गरीबी को देखते हैं। मेरे प्रियो, हमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाइबल कहते हैं यदि कोई मसीह में है, मसीह का मतलब होता है परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर को
को वचन पढ़ने वाला, परमेश्वर को आराधना और प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर को दुआ करने वाला। अगर आज आपका मन में एक प्रार्थना करने वाला मन है, एक दुआ करने वाला मन है, एक विनती करने वाला हृदय है, प्रार्थना करने वाला हृदय है, प्रार्थना करने वाला एक मन है, तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं हालेलुया, वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक नई आशीष को, एक नई अनुग्रह को नई तरीका से हमको मिलता है कि इसमें मसीह में है। तो हालेलुया, क्योंकि हम पहले तो पाप में थे, पहले अधर्म में थे, पहले शैतानिक आत्माओं के अनुसार चलने वाले थे, लेकिन अभी हम तो यीशु मसीह का लहू से खरीद लिया गया हुआ है। अब हम मसीह में नया सृष्टि है। हम जानते हैं पहला सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाया था आदम और हव्वा को एक सुंदर सी वाटिका में रखा, लेकिन वो पाप में गिर गया, वो बहकावे में आकर के गिर गया, बुराई में गिर गया और परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पाप से निकाल करके पापी लोग का बीच में रखा है। इसीलिए रखा है कि हम पाप पे प्रभुता पाना है, ना कि हम पाप में फंसना है, बुराई में फंसना है। क्योंकि हम यदि मसीह में, तो नया सृष्टि है, मतलब हमारे जीवन में पुरानी बातें, पुरानी चिंता, पुरानी सोच, पुरानी निराशाएं नहीं है, बल्कि अब सब क्या है, नई है। हालेलुया, इसीलिए लिखा है हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार हमको जीना है। अभी हमको शरीर के लिए बहुत अच्छा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर ये मिट्टी का है और ये दुनिया में मिट जाएगा और हमें आनंद महिमा में परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया, अगर हमें स्वर्ग जाना है, अगर प्रभु के इच्छा पे चलना है, तो हमें आज अपने आप को एक फैसला, एक निर्णय लेना है। हालेलुया, कि हम किसी भी व्यक्ति को हम तुच्छ ना समझे, हम किसी भी व्यक्ति को नीच ना समझे, हम किसी को निर्बुद्धि ना समझे, हम किसी को निर्बल ना समझे, हम किसी को बलहीन ना समझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अनाथों और विधवाओं को सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो निर्बलों को निर्बलता हम नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर उसको बलवंत बनाने वाला है। मेरे प्रियो, हम यदि मसीह में हैं तो हम परमेश्वर का जन है। हालेलुया, और परमेश्वर हमारे जीवन में, हम सबके जीवन के द्वारा अपनी इच्छा को, अपनी योजना को वो प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए आज हमको परमेश्वर को हाथ में समर्पण करने का ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के हाथ में देने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हम सब के जीवनों के द्वारा एक अद्भुत गवाही, एक आश्चर्य गवाही, एक अनोखा गवाही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि कोई मसीह में वो एक नया सृष्टि है। हालेलुया, ये नया सृष्टि हम कैसे बनता है? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम आराधना करते हैं, हमारे अंदर एक रूपांतर आ जाता है। हालेलुया, जैसे हम देखते हैं जक्कई का जीवन में एक बदलावट आया, एक मन फिराव आया। वो तो पहले चुंगी लेने वाला था, वो तो पहले टैक्स लेने वाला था, उनका तरस खाने वाला हृदय नहीं था, विरोध करने वाला हृदय था और जबरदस्ती पैसा लेने वाला था। लेकिन जब उनके अंदर यीशु आता है, जब उनके अंदर प्रभु आता है, उनके जीवन में एक बड़ा रूपांतर आता है, उनके अंदर एक बदलावट आता है। ना कि केवल इस दुनिया में उनको आदर मिलता है, बल्कि परमेश्वर उनको बताता है ये भी एक इजरायली है और ये भी एक अब्राहम का वंश है। आज जिस घर में उद्धार आया है, इस घर में उद्धार आने का मतलब है इस घर में परमेश्वर की आशीष आया है, परमेश्वर की योजना पूरा हुआ है। हालेलुया, मेरा प्रियो, हम जानते हैं एक बेस्या स्त्री यीशु का पांव में इत्र ला करके डालती है और आंसू से पोंछती है। उसका जीवन पाप से भरा हुआ था, उसका जीवन में कीचड़ से भरा हुआ था, उसका जीवन बेविचार से भरा हुआ था। लोग उनको नफरत कर रहा था, लोग उनको एक बेश्या स्त्री से देख रहा था, लोग एक गंदी औरत के नज़र से देख रहा था। कोई उनको अपनाने वाला नहीं था, कोई उनको स्वीकार करने वाला नहीं था। लेकिन जब उनके जीवन में यीशु आया, जब उनका सामने यीशु आया, जब उनको एक मौका मिला, मुझे पश्चाताप करने का ज़रूरत है, मुझे मन फिराने का ज़रूरत है, मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यीशु का चरणों में झुकने का ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो ऐसा करने के लिए तैयार हो
की हम वजन में देख सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि इसने मेरे गाड़े जाने के लिए ये सब काम किया है, हालेलुया, ये मेरे लिए किया है, हालेलुया, इसलिए इसने बहुत प्यार किया, इसलिए इसका हालेलुया पाप क्षमा हो जाएगा, हालेलुया। मेरा प्रियो, उनका जीवन में एक रूपांतर आया, उनका जीवन में एक बदलावट आया। मेरे प्रियो, बाइबिल पढ़ने वाला, वचन पढ़ने वाला, आराधना करने वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका जीवन में एक नया रूपांतर देने वाला परमेश्वर है, एक नया बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है, एक नया बड़ा आशीष को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज ये सुबह काल आप ये समझे मैं एक नया सृष्टि है। अगर आपके जीवन में एक बढ़ोतरी चाहिए, आज आपके जीवन में एक परिवर्तन चाहिए, हालेलुया, भजन संहिता 34:4 में लिखा, मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज अगर आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आशीष आप देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस सेवक भाई को, सबको आशीष अनुग्रह कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।